तो आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग आज जानेंगे। तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? क्या होता है इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। राइट। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पहले बता दें। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है? तो वो वर्ब जिसको सेंस कंप्लीट करने के लिए, जिसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी वो वर्ब जिसको सेंस पूरा करने के लिए, मीनिंग पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है? जैसे यहाँ हिंदी में लिख देते हैं वो वर्ब जिसे सेंस पूरा करने के लिए, सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए, है नहीं? उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है? वो वर्ब जिसे सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है? अब जैसे हम यहां पे लिखते हैं ही बाइज, वो खरीदता है। क्या लिखा हमने? ही बाइज, वो खरीदता है। तो क्या सेंस पूरा है? सेंस पूरा नहीं है। दिमाग में बात आ रही है, क्या खरीदता है ना? क्या खरीदता है। तो इससे पता चला कि जो बाय जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए सेंस पूरा करने के लिए, है ना? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। टीवी ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ही बाइज, मान लिया मोबाइल, ही बाइज मोबाइल, वो मोबाइल खरीदता है। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से इसका सेंस क्या हुआ? पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। सेंस क्या हुआ? सेंस इसका कंप्लीट हुआ। किसकी वजह से? मोबाइल जो ऑब्जेक्ट आया, इसकी वजह से बाइज का सेंस क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसलिए बाइज जैसे वर्ब को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे वी क्लीन हम लोग साफ करते हैं। वी क्लीन हम लोग साफ करते हैं। तो क्या सेंस पूरा है? सेंस पूरा नहीं है। क्या साफ करते हैं, ये बात दिमाग में आ रही है ना? तो ये जो क्लीन जो वर्ब है वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसको सेंस पूरा करने के लिए, मीनिंग पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है? जैसे वी क्लीन द हाउस, हम लोग घर साफ करते हैं। हम लोग घर साफ करते हैं। वी क्लीन द हाउस। ठीक है? इसी तरह से जैसे ही सोल्ड, उसने बेच दिया। ही सोल्ड, उसने बेच दिया। क्या सेंस पूरा है? सेंस पूरा नहीं है ना? तो इस सोल्ड को, ये जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए सेंस पूरा करने के लिए, मीनिंग पूरा करने के लिए। इसलिए इस वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। बात समझ आई? ठीक है? तो जैसे ही सोल्ड द लैपटॉप, ही सोल्ड द लैपटॉप, उसने लैपटॉप बेच दिया।
उसने लैपटॉप बेच दिया। तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसका क्या है, सेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो वो वर्ब जिसे सेंस पूरा करने के लिए, सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बस उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। यानी वो वर्ब जिसे सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसे बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे यहां लिखते हैं ही रन्स, वह दौड़ता है, तो क्या इसको सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए? वो दौड़ता है ना। इसी तरह से दे लाफ, वे लोग हंसते हैं, तो वे लोग हंसते हैं तो हंसते हैं, क्या इसको ऑब्जेक्ट चाहिए सेंस पूरा करने के लिए? नहीं। तो ये जो रन्स है या लाफ है, ये कौन सा वर्ब कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे शी वीप्स, वह रोती है, शी वीप्स, वह रोती है, तो रोती है नहीं। सेंस पूरा करने के लिए क्या उसको ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बात समझ आई? इसी तरह से वी वॉक, हम लोग टहलते हैं, तो क्या सेंस पूरा करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसको सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसको सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? और एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, नोट डाउन।